क्या? मुन्नी की हत्या की गई? यस सर। और हत्या से पहले उसका रेप किया गया। दम घुटने से उसकी मौत होगी और मौत का समय भी 12 बजे के आसपास का रिकॉर्ड किया गया है। अगर चेन मुन्नी के गले में थी तो अपराधी ने लाश को ठिकाने लगाते वक्त उस चेन को गायब कर लिया था। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो अपराधी ये बताना चाहता हो कि ये मामला छिनताई का है, या फिर लालच में आकर उसने उस चेन को अपने पास रखा। पांडे। यस सर। तुम और जय आसपास के सभी ज्वेलरी शॉप्स में जाकर ये पता करो कि इस चेन को किसी ने बाजार में बेचा तो नहीं है। और हाँ, हमें नेताजी के यहां जाकर फिर से ये पता करना होगा कि मुन्नी को बैठक खाने भेजते वक्त क्या समय था। दोपहर 12 बजे सभी लोगों की उपस्थिति की जानकारी लो। यस सर। और सारे सबूत फिर से इकट्ठा करो। ओके सर। अपराधी अब जल्द ही पकड़ा जाएगा। माफ कीजिएगा नेताजी, हमें दोबारा पूछताछ के लिए यहाँ आना पड़ा। हमको भी बड़ा अफसोस है कि हमारी बच्ची जैसी मुन्नी का किसी ने हत्या कर दिया है। सिर्फ हत्या ही नहीं नेताजी, हत्या के पहले उसका रेप भी हुआ है। तो खाली पूछताछ कीजिएगा कि अपराधी को पकड़िएगा भी। आप सब डिपार्टमेंट का एक के हाल हो गया है। देखिए नेताजी, हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। हम अपराधी को पूरे सबूत के साथ पकड़ना चाहते हैं और वही हम लोग कर रहे हैं। हमें ये जानकारी चाहिए कि मुन्नी के गायब होने के दिन दोपहर 12 बजे आप सभी लोग कहाँ थे? तो आपका क्या कहना है? अपराधी को हम अपने घर में छुपा के रखे हुए हैं। ठीक है, जब आप पूछते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। ठीक है नेताजी, हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। जय। यस यस यस, हाँ थोड़ी देर में ही हो सकता है। सब हाँ, I'll call you back. सर, मुन्नी के गले की चेन का पता चल गया। शालिनी, हमें पता था चेन से ही सुराग का पता चलेगा। कौन है वो? सर वो रूप महल ज्वेलर्स का एक स्टाफ है, लेकिन कुछ भी बताने से मना कर रहा है। कहाँ है? सर मुझे पकड़कर अपने साथ लाए, इंट्रोगेशन रूम। चलो शालिनी, तुम एक काम करो, सर। तुम डाटा चेक करो। यस सर। ओके, आइए। तो तुम हो। देखो, इस कमरे में आकर अच्छे अच्छे अपराधियों की हवा निकल जाती है। साहब, हम सिर्फ इतना करते हैं, कोई भी ज्वेलरी लेकर आता है हम उसे आगे बेच देते हैं या उस गहने को गलाकर हम नया बना देते हैं साहब। तुम्हारा सेठ ये बात जानता है क्या? नहीं साहब, हमारा सेठ ये बात नहीं जानता साहब। अच्छा ये बताओ, ये चेन किससे खरीदा? बता बता। हम उसका नाम नहीं बता सकते साहब। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े नेता का आदमी है साहब। अगर हम उसका नाम बता दिया तो हमारा मर्डर कर देगा साहब। और अगर उसका नाम नहीं बताओगे तो हम तुझे यही जान से मार देंगे, मरना तो तुझे दोनों सूरतों। बता।
साहब हमको बचा लीजिए साहब, हम बहुत बच्चे वाले हैं साहब, हमारा परिवार भूखे मर जाएगा साहब। देखो, हम तुम्हें बचा भी लेंगे और तुम्हारी सजा भी कम कर देंगे। सिर्फ हमें ये बताओ कि उसका नाम क्या है। उसका नाम सर, हाँ हाँ बताओ। बता। उसका नाम मगन है साहब। मगन? हरिशंकर राय, नेताजी का बॉडीगार्ड साहब। जय, तो इसे पुलिस कस्टडी में ले चलो और मगन को गिरफ्तार करो। चल। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। BR10 7269। मगन, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बोलो, कौन थे वो लोग? ओह शिट। सर, हम लोग मगन का पीछा कर रहे थे कि कुछ नकाबपोश वालों ने मगन को गोली मार दी और वो मर गया। ओह नो, नो पांडे, मुझे लगता है इस घटना के पीछे जरूर कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व। हाँ सर, मुझे भी लगता है। नकाबपोश वालों के साथ फायरिंग में एक नकाबपोश के पेट में गोली लग गई है। पांडे, सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो कि बैरिकेड लगाकर छापामारी करें। और हाँ, सारे हॉस्पिटल्स को हिदायत दो कि बिना FIR की किसी भी गोली लगे हुए आदमी का ट्रीटमेंट ना करें और हमें इन्फॉर्म करें। ओके सर। ओके। जय सर, इस एरिया के पुलिस थाने को खबर कर दो कि मगन की लाश का पंचनामा करें और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। ओके। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, नकाबपोश अपने साथियों को जिस गाड़ी में लेकर गया था, उस गाड़ी का नंबर गलत है सर। अपराधी चाहे जितना भी भाग सकता है भाग ले, परंतु जल्द ही वो हमारे करीब आता जाएगा। हेलो सर, हम हेल्थ केयर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, कुछ लोग एक घायल आदमी को लेके आए हैं सर। उसके पेट में गोली लगी है सर। ठीक है, तुम उन्हें एडमिट करो, हम लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। किसका फोन? पांडे, यस तुम और जय, सर, तुम दोनों हॉस्पिटल।
ओके सर। शालिनी, यस सर। कहाँ है वो आदमी? इसे अलग वार्ड में रखें। आइए हमारे साथ। चलिए। और पकड़ो 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 पकड़ो। पुलिसिया मार कभी खाया है? चुपचाप से जो जानता है सच्चाई उगलते। नहीं तो अगर हम अपनी गुंडाई पे उतर गए ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़िए साहब, बताते हैं। हरशंकर राय जी हम लोगों को भेजे थे मगन को मारने के लिए। अब मगन को काहे मारे ये हमको नहीं मालूम। ओ, हरिशंकर राय उर्फ नेताजी। हाँ बोला। नेताजी, भलुआ हॉस्पिटल में पकड़ा गया है। था? क्राइम ब्रांच वाले उसको पकड़ लिए हैं। अरे पकड़ाने से पहले उसको गोली काहे नहीं मार दिया? मालिक, मौके नहीं मिला। ठीक है, तुम लोग कहीं निकल जाओ वहां से। ठीक है मालिक। शंकर, जी मालिक। ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले। अभी बोलते नहीं मालिक। सुन, जी मालिक। मालकिनी से कहा ना कि अगर हम नहीं लौटे तो चिंता नहीं करेंगे। अच्छा। जो कोई बात नहीं नेताजी, हम आपको खुद ले ले आए। कोई बात नहीं नेताजी, हम आपको खुद ले ले आए। आपने जिस तरह से मगन की हत्या करवाई उससे साफ पता चलता है कि मुन्नी की हत्या के पीछे आपका ही हाथ है। आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं पता है? पता है, एक नामी ग्रामी नेता पर हम इल्जाम लगा रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, बड़का बड़का मंत्री संतरी को इस तरह बात करने में 10 बार सोचना पड़ता है। आप लोगों को ऐसा जगह ट्रांसफर करवाएंगे ना कि काला पानी का सजा हो जाएगा। ढेर बकबक कीजिएगा तो सीधे अंडमान निकोबार भेज देंगे। ठीक है, जब आप काला पानी की सजा दिलवाई रहे हैं तो हमें भी हाथ साफ करने का मौका दीजिए। आप लोगों की इतना हिम्मत है? देखिए नेताजी, कानून के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है और हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। आप जैसे नेता लोग पावर का गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। देखिए नेताजी, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मुन्नी की हत्या के बारे में साफ साफ बता दीजिए, वरना हम आपकी वो हालत करेंगे खुद का चेहरा देखकर शर्मा जाओगे। आप कैसे साबित करेंगे कि हम ही इस घटना को अंजाम दिए हैं? जब हम यहाँ तक पहुँच गए ना तो आगे भी पहुँच जाएंगे। देखिए नेताजी, मुन्नी की हत्या हुई है और हत्या से पहले उसका रेप हुआ है। हमारे पास सारे सबूत हैं। हम आपका ब्लड सैंपल लेंगे और कुछ टेस्ट लेंगे, जिसे हम फॉरेंसिक लैब भेजेंगे। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए। देखिए, आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। छोड़िए छोड़िए, एक मिनट छोड़िए। देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए और मामला को यहीं पे रफा दफा कर दीजिए। अरे बोलिए ना महाराज, कितना चाहिए पैसा? बोलिए ना, हम दे देंगे। देखिए नेताजी, आपने गलत जगह हाथ डाला है। हम सत्यमेव जयते की कसम खाकर अपना काम करते हैं, इसलिए आपका दिया हुआ कोई भी लोभ यहाँ काम नहीं आएगा। आप सच सच बता दीजिए कि आपने मुन्नी की हत्या कब और कैसे की थी। बोलो, बताइए। बोलिए। हम मानते हैं हमसे गलती हुआ है। ठीक है, तो हम बताते हैं। शुरू से मुन्नी हमको बहुत अच्छी लगती थी। हमेशा मुन्नी को पाने के लिए सोचते रहते थे। होली का समय था, हमको मौका मिला।
अच्छा देखा उर्मिला, वो गेस्ट रूम के जो ठीक करवा दीजिए, मंत्री नेता लोग आने वाला है, क्या ठीक करवा दीजिए, साफ सुथरा करवा दीजिए। हाँ, मुन्नी को कह देते हैं, वो साफ कर देंगे। ठीक। मुन्नी, मुन्नी, आओ नानी। हाँ मलकिन। देखो, जाकर के गेस्ट रूम साफ कर देना। हाँ, कुछ लोग आने वाले हैं, ठीक है? जाओ। डालेला रंग जाबा बोलेला बोली डालेला मुन्नी, आज होली के दिन तनी हमरो से तो रंग लगवाला है, बहुत कम अबीर लागल बा है। छोड़िए हम लोग के। अरे होली में सब चलता है। नहीं छोड़िए हम लोग के। नहीं तो हम चिल्ला के सबको बुला देंगे। छोड़िए। चिल्लाने का मौका देंगे तब ना। छोड़ दीजिए हमको। मुन्नी, है मुन्नी? मगन, जी मालिक। एकरा के ठिकाने लगावे के बा। ध्यान रहे कि एकरो कानो कान खबर ना हो के चाहिए, बुझेले? मालिक आप तनिको चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाके होली खेलिए, बाकी सब हम देख लेंगे। देखिए नेताजी, बड़ी मंजिल पाने के लिए किसी को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्वाभाविक है कि आपको यहां तक पहुंचने के लिए काफी पापड़ मिले, पर आखिर में क्या मिला? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं नेताजी जो अपनी मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत को बचा सके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वरना सब कुछ हासिल होने के बाद मान का रावण जाग उठता है और यही परिणाम झेलना पड़ता है नेताजी। अब आपको हमारे साथ चलना होगा नेताजी, चलिए।